नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आरएम साइंस एकेडमी में। आज का हमारा टॉपिक रहेगा विद्युत धारा। विद्युत धारा को आज हम समझेंगे। ये हमारी जो क्लास है ना, वो राजस्थान एलडीसी सीटी 2024-25 के लिए है ना। ये राजस्थान में जो वैकेंसी चल रही है एलडीसी बाबू की, उसके लिए हमारी क्लास रहेगी फिजिक्स की। देखिए, विद्युत धारा क्या होती है। विद्युत धारा क्या होती है आज मैं आपके लिए समझाता हूँ। आपने देखा होगा, छोटी किताबों में पढ़ा भी है। विद्युत धारा क्या है? आवेशों के प्रवाह की दर को कहते हैं। क्या है जी सब? देखिए, धारा क्या है। धारा को किससे लिखते हैं? सबसे पहले तो ये आना चाहिए हमें, आई से लिखते हैं। ठीक है जी। तो आई क्या है? आवेशों के किसी एक चालक तार में, देखो ये चालक तार है। आवेश के प्रवाह की दर, आवेश में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन तो बहते हैं, जब करंट बहता है तो क्या बहते हैं? इलेक्ट्रॉन। तो हम परिभाषा देंगे कि किसी चालक तार में आवेशों के, आवेश मतलब क्यू के प्रवाह की दर, दर का मतलब होता है टी समय। तो आई बराबर क्यू अपॉन टी, इसको बोलते हैं विद्युत धारा। चलिए सर, विद्युत धारा तो हमने दे दी। अब ये जो क्यू क्या है? कूलम। ठीक है, जो आवेश होते हैं हमारे। तो क्यू का भी फॉर्मूला होता है क्यू बराबर एन ई। ठीक है, इसमें ई इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन, इसका मान -1.10 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। ठीक है, इतना कवर किया। अब विद्युत धारा का मात्रक क्या है साथियों? जी सर, हमें तो पता है विद्युत धारा का मात्रा, आपने बताया था जब हमने 7 मूल राशियां पढ़ी थी, है ना। ऐसा ही राशियां पढ़ी थी, तो विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। इतनी बात समझ में आई? आई बात समझ में? बोलो हाँ। ठीक है, ये तो हो गया विद्युत धारा। अब धारा जो होती है ना हमारी, दो प्रकार से बांटी है हमने। कैसे कैसे? तो एक तो हमने पढ़ा है सर डीसी, और एक पढ़ा है एसी। जी सर, डीसी का मतलब क्या और एसी का मतलब क्या? देखिए, डीसी जो होती है इसको बोलते हैं हम डायरेक्ट करंट। ठीक है, जी क्या है? डायरेक्ट करंट, जिसको हिंदी में कहते हैं दिष्ट धारा। जी सर, आई बात समझ में। डीसी मतलब डायरेक्ट करंट, डीसी दिष्ट धारा। एसी का मतलब अल्टरनेटेड करंट, प्रत्यावर्ती धारा। ठीक है, इतनी बात समझ में, डीसी और एसी। देखिए सर, डीसी करंट जो होगा वो सीधा प्रभावित होगा। डीसी का तो लिख ही रहा है, डायरेक्ट मतलब जो धारा होगी वो सीधी प्रभावित होगी। ठीक है, और अल्टरनेटिव जो करंट होता है वो समय के साथ बदलता रहता है। ठीक है जी। डीसी क्या है? डायरेक्ट करंट जो समय के साथ बदलेगा नहीं, जिसका परिमाण और दिशा अपरिवर्तित रहेंगी। ठीक है, परिमाण और दिशा समय के साथ अपरिवर्तित रहती है, उसको बोलते हैं डीसी डायरेक्ट करंट धारा। और एसी जो होगी, इसका परिमाण और दिशा जो होगी वो समय के साथ बदलेगी। देखिए, जो हमारे घरों में जो होती है बिजली, वो कौन सी बिजली है? ठीक है, वोल्टेज कम ज्यादा होते रहते हैं, तो एसी धारा है। एक इसका और है, देखो डीसी जो होती है ये बैटरी सेल को चार्ज करने में काम आता है। ठीक है, बैटरी जो सेल होते हैं उनमें कौन सी धारा है? डीसी। ठीक है, बैटरी से जो करंट प्रभावित होगा फिक्स है, इतना फेंक रही है बैटरी तो उतना ही करंट फेंकेगी। आई बात समझ में? और इसका प्रयोग ट्रांसफार्मर में नहीं कर सकते हम, ट्रांसफार्मर में नहीं। अब हमारे घरों में जो करंट आता है ना, जो लाइट आती है, वो किससे आती है? ट्रांसफार्मर से। तो ट्रांसफार्मर में कौन सी बिजली है? एसी। ये एसी लगाने वाला एसी नहीं है घरों का, ये कौन सा है? प्रत्यावर्ती धारा वाला है। ट्रांसफार्मर में जो बिजली होती है वो कौन सी है? एसी। इतनी बात समझ में आई? देखिए, अब इसके बाद एक छोटा सा पॉइंट और मैं आपके लिए बताता हूं, विभव क्या है। जब तक विभव समझ में नहीं आएगा, हम
विभव समझ में नहीं आया तो हम ओम के नियम को नहीं समझ पाएंगे। और साथियों हमारे सिलेबस में टू द पॉइंट लिखा हुआ है ओम का नियम। जब उसने कह दिया ओम का नियम तो एक प्रश्न पक्का बनना है। ठीक है, तो विभव को समझते हैं। विभव बी क्या होता है? बी का फॉर्मूला होता है W अपॉन क्यू। क्या क्यू का मतलब तो सर होता है कार्य, क्यू का मतलब होता है आवेश, आपने बताया था ऊपर ही, है ना, ये मात्रा के कूलम से आवेश। तो परिभाषा कैसे बनेगी? किसी चालक तार में आवेशों के प्रवाह को एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है साथियों? विभव। आई बात? ठीक है, विभव क्या है? किसी चालक तार में आवेशों को एक सिरे से दूसरे सिरे पर लाए हम। लाने में कोई काम तो हुआ है, तो जो काम हुआ है वो कार्य ही क्या है? विभव। तो बी बराबर होता है W अपॉन क्यू। इसको क्या बोलते हैं? विभवांतर। ठीक है, अब इसका मात्रक क्या है सर? मात्रक धारा का तो आपने एम्पियर बता दिया, तो विभव का होता है वोल्ट। इतनी छोटी सी बात समझ में आई? देखिए समझ में आ गई है ये बात, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब मैं आपके लिए आगे बताता हूं क्या है। चलिए साथियों अब हम देखते हैं ओम के नियम को। देखिए बड़ा सिंपल सा नियम है, प्यारा नियम है। क्या कहता है ओम? चलिए देखते हैं ओम का नियम क्या कह रहा है। जब विभवांतर और विद्युत धारा एक दूसरे क्या है? ठीक है, कहता है कि किसी चालक तार का विद्युत धारा बढ़ेगी, है ना। समानुपाती का मतलब होता है यदि धारा बढ़ेगी तो विभव बढ़ेगा। ठीक है जी, जी का मतलब विभव है और आई का मतलब धारा है। तो ओम भाई साहब ने कहा किसी भी चालक तार की अगर हम धारा बढ़ा दें तो उसका विभव ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। जी सर। यदि विभव को घटा दें, यदि हम विभव कम कर दें, विभव 25 वोल्ट है मान लीजिए, तो धारा भी बढ़ेगी 5 एम्पियर जैसे मान लीजिए। अब हमने विभव बढ़ाया, 25 से क्या किया? 50 कर दिया, तो मान लीजिए ये धारा भी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। ये नहीं होगा कि 5 से घट के 4 एम्पियर हो जाए। ठीक है, ये तो है ओम का नियम सिंपल भाषा में। देखिए अब समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं, तो समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे, बराबर लिखेंगे तो आएगा आई। आर क्या है साथियों? आर एक नियतांक है जो हमारी लैब में तैयार किया हुआ नियतांक है आर। इस नियतांक को बोलते हैं प्रतिरोध। प्रतिरोध का मतलब होता है किसी चीज को रोकना, है ना, कि धारा को रोके या विभव को रोके, तो रोकने वाला क्या है? प्रतिरोध। इसका नाम ही क्या है? प्रतिरोध, मतलब चीज को रोकना। ठीक है, इतनी बात समझिए। V बराबर आई है, ये होता है ओम का नियम। हमें याद रखना है कि किसके क्या समानुपाती। सबसे पहला आपसे प्रश्न पूछेगा परीक्षा में ओम के नियम से कि विभव समानुपाती है आई के या V समानुपाती है आर के, तो याद रखना विभव समानुपाती है धारा। ठीक है, जिसमें करंट बहेगा उसको झटका लगना ही लगना। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। आर इसका नियतांक होगा, नियतांक होता है प्रतिरोध। अब इनके मात्रक देख लीजिए, तो आर जो होता है ना प्रतिरोध, इसका मात्रक क्या है? इसका मात्रक वही है जो नियम है, ओम इसका मात्रक है। और ओम का चिन्ह कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, प्रतिरोध का क्या मात्रक होता है? ओम, क्योंकि हमने कहां से लिया है? ओम के नियम से। ठीक है, इतनी बात समझिए। V बराबर आई आर हो गया। चलिए अब साथियों अब मैं आपके लिए समझाता हूं, कुछ छोटी छोटी सी टर्म है। क्या है वो? एक होता है चालकत्व, चालकत्व
जी से लिखते हैं, तो जी बराबर होता है 1/r। क्या है जी? चालकत्व क्या होता है? किसी चालक तार में प्रतिरोध का व्युत्क्रमानुपाती मतलब उल्टा जी बराबर 1/r। ठीक है, प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती को क्या कहते हैं? चालकत्व कहते हैं। तो सी जो होगा इसका मात्रक क्या होगा? हो जाएगा ओम इनवर्स। ओम इनवर्स समझ में आया? इसका मात्रक ओम, और ऊपर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो मात्रक क्या होगा? ओम इनवर्स, या हम कहते हैं सीमेन। ठीक है, समझ में आया? चालकत्व क्या होता है? किसी चालक तार के प्रतिरोध का व्युत्क्रमानुपाती ही क्या है? चालक। ठीक है, एक होता है विशिष्ट प्रतिरोध। तो विशिष्ट प्रतिरोध जब निकालेंगे जब प्रतिरोध R लंबाई के समानुपाती किसी क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसे एक बेलनाकार तार है, ठीक है, बेलनाकार तार की लंबाई है L, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है A, और इसका प्रतिरोध है R। ठीक है, अब इसका विशिष्ट प्रतिरोध कैसे निकालेंगे? तो R जो है ना, प्रतिरोध लंबाई के क्या है? समानुपाती, और क्षेत्रफल के क्या है? व्युत्क्रमानुपाती। क्षेत्रफल A बराबर क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। तो त्रिज्या के भी क्या हो गया? व्युत्क्रमानुपाती। ये जो बात है इसको किसी भी तरह से घुमा के पेपर में आपसे पूछ सकता है। साथियों, क्या कहेगा विशिष्ट प्रतिरोध के लिए? प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती होता है, क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर मैं इसको लिखूं सही भाषा में तो R बराबर होता है रो L अपॉन E। यहाँ रो क्या है? विशिष्ट प्रतिरोध। तो विशिष्ट प्रतिरोध का फॉर्मूला बनेगा रो R A अपॉन L, और मात्रक की बात कर लूं तो बनेगा ओ मीटर। इतनी बात समझ में आई? क्या है सर विशिष्ट प्रतिरोध? विशिष्ट प्रतिरोध जो होता है, प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। रो, ये समानुपाती चिन्ह हटाएंगे, चिन्ह आएगा रो का, और रो बराबर होता है आर ए अपॉन एल, मात्रक हो जाएगा ओम मीटर। इतनी बात समझ में आई? अब एक छोटी सी बात और है। जब विशिष्ट प्रतिरोध देखा, देखिए जब हमने प्रतिरोध देखा तो इसका उल्टा क्या था? चालकत्व। हाँ जी सर, समझ में आ गया, प्रतिरोध का उल्टा चालकत्व होता है। फिर आपने बताया हमें विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध का फॉर्मूला हमें पढ़ा दिया, रो बराबर आर ए अपॉन एल होता है। तो सर विशिष्ट चालकत्व ही होता है। बात तो दम है। तो विशिष्ट चालकत्व क्या होता है? सी बराबर होता है 1/रो। आई बात समझ में? सी बराबर होता है 1/रो। तो 1/रो होता है, तो रो की जगह हम क्या लिख देंगे? आर ए अपॉन। ये तो वही छोटी छोटी सी सिंपल बातें ओम के नियम से संबंधित, ओम का नियम हमको पढ़ाया, और ओम के नियम में जो छोटी छोटी परिभाषाएं बनती थी वो भी हमने देखा। प्रतिरोध देखा, चालकत्व देखा, विशिष्ट प्रतिरोध देखा, और फिर विशिष्ट चालकत्व देखा। ठीक है, ये चारों चीजों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझ में आ गई होंगी। नहीं तो वीडियो को दोबारा देखिए, है ना। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दे। इसके बाद मैं आपके लिए बताता हूँ श्रेणी और समांतर क्रम का संयोजन कैसे है ना। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलिए साथियों, अब हम समझते हैं हमारे घरों में बिजली का संयोजन किस प्रकार से होता है। तो दो चीजें हमें बताई गई। सबसे पहले हम पढ़ेंगे श्रेणी क्रम। ठीक है, श्रेणी क्रम क्या है? जिसको सीरीज बोलते हैं। हमारी जो लाइटें लगी हुई हैं घर में, श्रेणी क्रम में है या समांतर क्रम में? सबसे पहले कमेंट्स में बताइए। सीरीज। और दूसरा होता है समांतर।
देखिए प्रश्न पक्का आना है, इसको बोलते हैं पैरेलल। सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या है, श्रेणी क्रम क्या होता है। देखिए श्रेणी क्रम क्या होता है, जब प्रतिरोध एक लाइन में हो, ठीक है, ये होता है चिन्ह बच्चों किसका, बैटरी का। और ये जो हमने झिलमिल वाली लाइनें बनाई हैं ये होती हैं प्रतिरोध। तो प्रतिरोध होता है R1, R2 और R3। ये कोई तीन प्रतिरोध है। ये धारा बह रही है I, और कुछ इसका विभव भी होगा वोल्ट। ठीक है जी। तो श्रेणी क्रम के लिए सबसे पहले दो तीन पॉइंट याद रखना कि श्रेणी क्रम में धारा का मान नियत रहता है और विभव चेंज होता रहता है। ठीक है, श्रेणी क्रम में क्या है, धारा नियत रहेगी। जो अगर 2 एम्पियर की धारा प्रभावित हो रही है तो प्रवाहित ही होती रहेगी। 5 हो रही है तो 5 से जाएगा, 10 हो रही है तो 10। मान लीजिए जैसे 1 एम्पियर की धारा निकल रही है तो 1 एम्पियर की धारा इसमें भी जाएगी, इसमें भी जाएगी और इसमें भी। ठीक है, ये चीजें हम किससे निकाल रहे हैं, ओम के नियम से, बी बराबर आई आर। तो आर के मान अलग अलग दिए हुए हैं, जैसे मान लीजिए किसी का 3 है, किसी का 4 है, किसी का 5 है। अब हमसे विभव निकलवा रहा है या आर इक्विवेलेंट निकलवा रहा है, तो कैसे निकालेंगे। धारा नियत है और विभव अलग अलग होता है। तो आर का सूत्र होता है आर इक्विवेलेंट, मतलब आर कुल बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। श्रेणी क्रम के लिए आर का क्या फॉर्मूला है, R1 प्लस R2 प्लस। ठीक है, आदर्श एमीटर क्या होगा, इसमें 0 होगा। एक पॉइंट और है, ये भी बहुत आता है, आदर्श एमीटर के लिए, आदर्श एमीटर का प्रतिरोध 0 होता है। ठीक है, दो बातें याद रखना, श्रेणी क्रम जब भी दे दे तो धारा नियत रहेगी, धारा फिक्स रहेगी। 2 है तो 2, 4 है तो 4, 3 है तो 3। विभव बदलता रहता है। आर पूछेगा आपसे, आर बराबर होता है R1 प्लस R2 प्लस R3, मतलब तीनों प्रतिरोधों को जोड़ देंगे, 3 प्लस 4 प्लस 5, तो कुल कितना हो गया, 12 प्रतिरोध। आई बात समझ में। और जो हमारे घरों का क्रम है उसको क्या बोलते हैं, समांतर क्रम। देखिए समांतर क्रम क्या है, कुछ इस तरह का होता है। ये हो गया R1, R2 और R3। अब इन्हीं बातों को आप अप्लाई कीजिए इसमें। कैसे जी सर, धारा नियत थी तो यहां धारा कैसी होगी, परिवर्तित, मतलब परिवर्तित रहेगी, मतलब चेंज होती रहेगी धारा। जैसे मान लीजिए 4 एम्पियर की धारा निकल रही है, ठीक है, तो इसमें कुछ अलग बटी, दूसरे वाले में, तीसरे वाले में। जैसे हम समझते हैं ये हमारे घर का संयोजन, हमारे एमसीबी से मान लीजिए 40 एम्पियर की धारा आ रही, ठीक है, 40 एम्पियर की धारा अगर आ रही है तो पहले कमरे के लिए कुछ अलग होगी, दूसरे कमरे में कुछ ज्यादा लोडेड वाले सामान लगे हुए उसके लिए धारा अलग होगी, और तीसरे वाले के लिए अलग। ठीक है, हमारे घरों में जो संयोजन है वो समांतर क्रम का संयोजन होता है साथियों, और इसके लिए धारा अलग अलग होगी, धारा परिवर्तित होगी, लेकिन विभव समान ही होगा। विभव समान या नियत रहता है। जो वोल्टेज, विभव का मतलब क्या है, वोल्टेज, जो वोल्टेज बाहर आ रहे हैं एमसीबी में 220 आ रहे हैं, 210 आ रहे हैं, 208 आ रहे हैं, वो पूरे घर के लिए क्या है, समान। आई बात समझ में। दो पॉइंट याद रखना, धारा परिवर्तित है और विभव समान है। तो इसका भी आर निकालते हैं। देखो इसका आर कैसे निकालते हैं, 1/आर इक्विवेलेंट होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये फॉर्मूला आपको देगा
पूछ लेगा किसका है किसका नहीं है, और छोटा सा न्यूमेरिकल देगा। न्यूमेरिकल भी मैं आपके लिए बता देता हूं, इसी प्रकार का न्यूमेरिकल है। देखिए श्रेणी क्रम का तो मैंने आपके लिए बता दिया, 3 4 5 करके देगा तो जोड़ देना है सीधा। अगर इसका 4 6 10 दिया हुआ है तो कैसे लिखेंगे, 1/r इक्वलेंट होता है 1/4 प्लस 1/6 प्लस 1/10। एलसीएम ले लीजिए, 60 15 10 और 6, 1/r इक्वलेंट ही है ये हो गया 25 31, तो आर इक्वलेंट हो गया हमारा 60/31। ठीक है, ये भी उल्टा करना होता है, इसका मत भूल जाना, डायरेक्ट ये मत याद रखना आर इक्वलेंट बराबर 1/r, 1/2 में है ये। ठीक है साथियों, श्रेणी और समांतर क्रम के लिए छोटे छोटे फॉर्मूले बनते थे, छोटे मैंने आपके लिए बता दिए। और एक चीज और आपके लिए बता देता हूं फटाफट से, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ठीक है, इसका ले लीजिए आधे का। चलेगा साथियों, एक छोटा सा पॉइंट और है, क्या है, न्यूमेरिकल बनेगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, विद्युत शक्ति क्या है। कोई बताएगा साथियों विद्युत शक्ति क्या है, कि घर की जो यूनिट वाला बिल आता है कैसे निकालते हैं घर की यूनिट। देखिए समझते हैं, विद्युत शक्ति का मतलब होता है पावर, और पावर को तो लिखते हैं पी से। किसी विद्युत परिपथ में, परिपथ का मतलब जो चित्र बनाया था वो विद्युत परिपथ है ना, जिसमें बैटरी हो, वोल्टेज आ रहे हो, करंट बह रहा हो, प्रतिरोध लगा हुआ हो, ऐसा एक बंद परिपथ हो, है ना। किसी परिपथ में विद्युत ऊर्जा के व्यय होने की दर क्या है सर, P बराबर W/T, मतलब विद्युत ऊर्जा के व्यय होने की दर, दर का मतलब T, और V क्या है, W ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा बोल लो या कार्य बोल लो, दोनों एक ही बात है। सूत्र क्या बनेगा, P बराबर W/T, परिभाषा यही है, किसी परिपथ में विद्युत ऊर्जा के व्यय होने की दर को क्या कहते हैं, विद्युत शक्ति। मात्रक बता दीजिए पहले। मात्रक होता है साथियों वाट। विद्युत शक्ति या सामर्थ्य का मात्रक क्या है, वाट। एक फॉर्मूला और पॉपुलर है, P बराबर है V। बनाया इसी से है, बता देता हूं कैसे बनाया। V बराबर क्या होता है, W/Q, और Q बराबर क्या था, IT। जो हमने विद्युत धारा बताई थी, I बराबर Q/T, ये रखेंगे यहां, तो V बराबर हो जाएगा W/I। तो W की जगह क्या लिखा जाएगा साथियों, VI और T। ठीक है, तो ये W मैंने यहां लिख दिया और आपको डायरेक्ट याद करवा दिया, P बराबर VIT/T, T से T काट दे तो P बराबर T। इतना झमेला याद नहीं रखना है, याद तो रखना है सीधा P बराबर VI। जब आपसे क्वेश्चन देगा ना वो, तो क्या करेगा, पूछेगा आपसे कि 20 किसी परिपथ के 20 वोल्ट के विभव में 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाती है, तो बताइए विद्युत शक्ति कितनी। आई बात समझ में। मान लीजिए विभव का मान दे देगा 20, एम्पियर का मान दे देगा 10, आपसे तो सीधा पूछेगा शक्ति। और इस फॉर्मूले को ना बताऊं तो आप तो इसमें रखते रहते हैं, अरे सर ने तो समझाया था विद्युत शक्ति होती है P बराबर W/T, अरे यहाँ तो समय ही नहीं दिया, समय दे दिया तो कार्य नहीं है, कार्य नहीं है तो विभव कहां से लिखूं। परेशान ना होइए, सबका समाधान है, P बराबर VI लिखेगा। ठीक है जी, अब इतना ठीक है। और कोई अभी आपको आई ना दे और कह दे प्रतिरोध दे रहा हूं, अरे दे दे, हमारे पास तो इसका भी समाधान है, क्या है, V बराबर IR तो पढ़ा है ओम के नियम से, V की जगह IR लिख देंगे, तो एक फॉर्मूला और बन जाएगा I²/R। इस V को यहां लिखूंगा IR, तो I²/R। यदि V की I दे दे तो P बराबर हो जाएगा V²/R। फॉर्मूले कितने भी बना सकते हो, लेकिन रियलिटी के दो फॉर्मूले याद रखना, P बराबर W/T किया गया कार्य बट्टा समय, और P बराबर VI।
मात्रक वाट है। अब बताता हूं यूनिट कैसे निकालते हैं, 1 किलोवाट घंटा कैसे निकालते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, कैसे निकालते हैं किलोवाट घंटा। ठीक है, यूनिट ऐसी तो देता है कि आपके घर की यूनिट 46 है, 56 है या 250 है, तो 250 यूनिट कैसे निकालेंगे, अब ये समझिए। 1 किलोवाट घंटे को क्या बोलते हैं, 1 किलोवाट घंटा क्या होता है, देखिए 1 किलो में कितने वाट होते हैं, 1000। ठीक है साथियों, समझ में आ गई, 1000। 1 घंटा, तो 1 घंटे में कितनी सेकंड्स होती हैं, कोई बताएगा। 1 घंटे में होती है सर 60 मिनट, और 60 मिनट में होती है 60 सेकंड, तो इसका मतलब 3600 सेकंड की कह रहे हो आप। तो ये हो जाएगा 3.6 इंटू 10⁶ जूल, ये आ गया काम। ठीक है, फॉर्मूला कैसे है, फॉर्मूला समझ लीजिए, वाट गुणा में घंटे गुणा में दिन बट्टे 100, 1000 सॉरी, ये आपके आ जाएंगी यूनिटों का खर्च कितना आया है। इससे बाहर नहीं पूछेगा आपसे। ठीक है, किसी भी पेपर की तैयारी दे रहे हो, दावा है मेरा विद्युत शक्ति के लिए कोई फॉर्मूला अगर आपको इससे अलग नहीं बनेगा। ठीक है, 2 फॉर्मूले, पी बराबर डब्ल्यू अपॉन टी, पी बराबर वी आई, पुट अप करके देख लेंगे, और बाकी बात 1 किलोवाट घंटा एक यूनिट क्या है, 3.6 इंटू 10⁶ जूल। और यूनिटों का खर्च निकालना हो तो वाट घंटे दिन बट्टे में 1000, यही पेपर में छपेगा, और मैं आपसे उसी दिन बात करूंगा जिस दिन पेपर आ जाएगा और ये क्वेश्चन सामने हो। ठीक है, एक एक क्वेश्चन आपको स्लाइड में मिल जाएगा हमारी पे। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को ग्रुप में शेयर करें, है ना। चलिए धन्यवाद।